नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैमिली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ईमेल टेम्पलेट्स जनरेट कर सकते हैं एआई एजेंट की मदद से, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं और डेली बेसिस पे कई सारी ईमेल टेम्पलेट्स मुझे जनरेट करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे मेल्स भेजना पड़ता है अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को। अब दोस्तों, एक दिन में इतनी सारी टेम्पलेट्स जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों, आज ये ऑटोमेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ओपन एआई का, जिसकी मदद से हम ईमेल टेम्पलेट्स जनरेट करेंगे। सबसे पहले मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है और इस गूगल शीट में जो भी मेरे ईमेल का सब्जेक्ट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ऑटोमेटिकली इस सेम प्रॉम्प्ट पे ओपन एआई एक ईमेल टेम्पलेट मुझे जनरेट करके दे देता है और फिर सेम टेम्पलेट को मैं अपने इसी गूगल शीट पर जाके अपडेट कर देता हूँ। अब दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं फैब्रिक कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स को ओपन एआई से कनेक्ट करके। अब दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल शीट में सब्जेक्ट ऐड करना है, प्रॉम्प्ट ऐड करना है और बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सेम टाइटल पे ओपन एआई एक पूरा ईमेल टेम्पलेट जनरेट करेगा और फिर सेम टेम्पलेट आपकी इसी गूगल शीट में जाके अपडेट भी हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और एआई एजेंट के बीच में, कि जैसे आप अपनी गूगल शीट की रो में अपने ईमेल का टाइटल, अपने ईमेल का सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेम सब्जेक्ट पे ओपन एआई यानी कि एआई एजेंट एक टेम्पलेट जनरेट कर देगा और फिर वो सेम टेम्पलेट आपकी इसी गूगल शीट में आगे ऐड हो जाएगी, वो भी ऑटोमेटिकली। और आज जिस एआई एजेंट का दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है ओपन एआई। ओपन एआई की मदद से हम ईमेल टेम्पलेट्स जनरेट करेंगे और फिर सेम टेम्पलेट्स को हम ऐड कर देंगे हमारी इसी गूगल शीट में। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है फैब्रिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है fabric.com और आप आ जाएंगे फैब्रिक के लैंडिंग पेज पे। फैब्रिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूज़र है दोस्तों, तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी फैब्रिक की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना फैब्रिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा फैब्रिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। फैब्रिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट ईमेल टेम्पलेट्स यूजिंग एआई एजेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, मैं ऑनलाइन स्टोर रन करता हूं डेली बेसिस पे। मुझे कई सारे ईमेल्स भेजने पड़ते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, जैसे कि वेलकम ईमेल्स, ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स। किसी भी अगर कस्टमर की कोई क्वेरी आती है तो उसका भी रिप्लाई मुझे करना पड़ता है। दोस्तों, अब डेली बेसिस पे इतने सारे ईमेल जनरेट करना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों, मैं एआई एजेंट की मदद से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ईमेल टेम्पलेट जनरेट करवाना चाहता हूँ और इसके लिए दोस्तों मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने ईमेल के टाइटल्स, अपने प्रॉम्प्ट्स ऐड करता हूं और ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पे ये एजेंट एक टेम्पलेट जनरेट कर देता है और फिर वो सेम टेम्पलेट मेरी इसी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं सेटअप करने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक गूगल शीट में आप कोई नया टाइटल ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो।
जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो मैं ऐड करूंगा, कोई नए सब्जेक्ट में ऐड करूंगा, ऑटोमेटिकली उस सेम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एआई एजेंट एक नई ईमेल टेम्पलेट जनरेट कर देगा। और एआई एजेंट आज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है दोस्तों ओपन एआई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी। अब देखिए दोस्तों, ओपन एआई और गूगल शीट्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं फैब्रिक कनेक्ट का। तो सबसे पहले मैं गूगल शीट को कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। और गूगल शीट्स को फैब्रिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपके यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, जब आप टाइटल ऐड करते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, क्लिक करना आपको गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स, और फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आप इस गूगल शीट को कनेक्ट कर पाएंगे फैब्रिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आप जैसे एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और दोस्तों ये आपसे पूछेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो फैब्रिक कनेक्ट पे जो वेबुक यूआरएल आपको मिला था, वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मेरा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए दोस्तों मेरा ट्रिगर कॉलम है कॉलम ए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ट्रिगर कॉलम। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसका मतलब जब भी आप यहाँ पे कोई नया प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली वो पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करते हैं हम सबमिट के बटन पे। पहले जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया सक्सेसफुली कि हमेशा इसी पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल पे पूरा डेटा यहाँ पे जाएगा, और ट्रिगर कॉलम हमारा होगा कॉलम ई। और आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या उस गूगल शीट का डेटा फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलता है हमारी गूगल शीट पे, और अब मैं क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे। और देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट के पास जा चुका है। चलता हम फैब्रिक कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, और उस गूगल शीट का पूरा डेटा फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो ये था हमारा ईमेल का प्रॉम्प्ट। इस सेम प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। स्प्रेडशीट का नेम था ईमेल टेम्पलेट्स, ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम ई। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई भी ईमेल का सब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। लेकिन दोस्तों हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना हमारी गूगल शीट पे, वापस क्लिक करना हमको एक्सटेंशंस पे, जाना है फैब्रिक कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप अपनी इस गूगल शीट पे नई रो में कोई भी डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट तभी अपने पास कैप्चर करेगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे तो आपके जो नेक्स्ट रो का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब चलते हैं फैब्रिक कनेक्ट पे, और देखिए सब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है, ईमेल का प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है। अब ओपन एआई की मदद से सेम प्रॉम्प्ट पे हमको ईमेल टेम्पलेट जनरेट करवानी है। तो अब ओपन एआई को मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट के बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना अपने ओपन एआई के अकाउंट पे, और ओपन एआई के डैशबोर्ड पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। तो क्लिक करना आपको क्रिएट न्यू एपीआई की पे, और इसके बाद इसको एक नेम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नेम देता हूँ ईमेल टेम्पलेट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम इसको यहाँ पे दे सकते हैं।
फिर क्लिक करना आपको क्रिएट सीक्रेट की पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी सीक्रेट की, ये सेम सीक्रेट की कॉपी करके आपको वापस जाना फैब्रिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको चूज करना अपना एआई मॉडल। तो एआई मॉडल दोस्तों हम चूज करेंगे GPT-4o मिनी। इसी एआई मॉडल की मदद से हम यहाँ पे नई ईमेल टेम्पलेट जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से, और इसके बाद हमको ओपन एआई को एक कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं ईमेल टेम्पलेट जनरेट करवाना चाहता हूँ ओपन एआई से, तो यहाँ पे मैं कमांड में टाइप करूंगा राइट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर द टाइटल। और टाइटल हमने कहाँ ऐड करके रखे थे दोस्तों, टाइटल हमने ऐड करके रखे थे अपनी गूगल शीट पे, और इस गूगल शीट को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ फैब्रिक कनेक्ट से। तो जो भी डेटा, जो भी रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था दोस्तों हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे इस फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा तो गूगल शीट्स जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो ये था हमारे ईमेल का प्रॉम्प्ट। इस प्रॉम्प्ट को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। देखिए दोस्तों मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है, राइट एन ईमेल टेम्पलेट फॉर द टाइटल, और टाइटल है हमारा एक्सक्लूसिव डील इनसाइड। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा है मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया ईमेल का प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नया प्रॉम्प्ट आपने ऐड किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जहां मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम सब्जेक्ट पे ओपन एआई एक नई ईमेल टेम्पलेट जनरेट कर देगा। और जो डेटा मैंने टाइप करा मैनुअली, जैसे कि ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा, परमानेंट रहेगा। केवल जो डेटा मैंने मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज होता चला जाएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ सीमेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ओपन एआई ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट कर देगी। और आप देख सकते हैं हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। और देखिए दोस्तों एक नई ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। ओपन एआई ने भी अपना काम यहाँ पे कर दिया है और सेम सब्जेक्ट पे एक नई ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब जो ईमेल टेम्पलेट दोस्तों जनरेट हुई है उस सेम ईमेल टेम्पलेट को मुझे वापस ऐड करना अपनी इसी गूगल शीट पे, वो भी कॉलम बी पे। कि जैसे ही यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूँ, प्रॉम्प्ट ऐड करूँ, ऑटोमेटिकली इसी प्रॉम्प्ट के आगे जो ईमेल टेम्पलेट है वो जनरेट हो ओपन एआई की मदद से और ऐड हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए हमको एक स्टेप और ऐड करनी पड़ेगी और जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो वापस होगी गूगल शीट। तो अब हम सर्च करेंगे गूगल शीट्स और इस बार जो एक्शन इवेंट दोस्तों मेरा होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू, क्योंकि गूगल शीट की एक पर्टिकुलर सेल में मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, इसलिए जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को क्योंकि पहले ही मैं गूगल शीट को कनेक्ट कर चुका हूं फैब्रिक कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं हमारी शीट कनेक्ट हो चुकी है फैब्रिक कनेक्ट से। अब जैसे ही हमारा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हुआ है हमको सबसे पहले चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट, ये किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे हमको वैल्यू अपडेट करनी है। देखिए दोस्तों मेरी स्प्रेडशीट का नेम था ईमेल टेम्पलेट्स, तो इसी स्प्रेडशीट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम था ईमेल टेम्पलेट्स। और जैसे ही मैंने अपनी स्प्रेडशीट यहाँ पे चूज करी है, यहाँ हमारी शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। फिर आती है रेंज और वैल्यू। देखिए दोस्तों रेंज होती है कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। किस पर्टिकुलर रेंज में आपको वैल्यू अपडेट करनी है वो रेंज आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। अब इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ वापस अपनी गूगल शीट पे। अब देखिए दोस्तों रेंज मैंने आपको क्या बताया, कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों कॉलम हमेशा हमारा बी ही रहेगा क्योंकि जो भी ईमेल टेम्पलेट जनरेट करके हमको ऐड करवानी इस गूगल शीट में वो कॉलम बी में ही हमको टेम्पलेट ऐड करवानी है। तो कॉलम बी दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मैन्युअली क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आता रो। अब रो देखिए दोस्तों हमेशा हमारी चेंज होगी और रो हमेशा हमारी क्यों चेंज होगी दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी रो 2 पे मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे ऐड करके रखा है, तो रो 2 के प्रॉम्प्ट पे जो ईमेल टेम्पलेट जनरेट होगी वो मैं यहीं ऐड करवाना चाहता हूँ। कल को रो 3 में कोई नया प्रॉम्प्ट में ऐड करूंगा, रो 5 में नया प्रॉम्प्ट में ऐड करूंगा, तो जो भी प्रॉम्प्ट मैं ऐड कर रहा हूँ उसी प्रॉम्प्ट के आगे उसी सब्जेक्ट की जो ईमेल टेम्पलेट जनरेट हुई है वो मैं ऐड करवाना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों रो इंडेक्स को हमको मैप करना पड़ेगा। अब कैसे मैप करेंगे, गूगल
शीट का रिस्पॉन्स हमको मिला था। इसके ड्रॉप डाउन पर हम करेंगे क्लिक और ये था हमारा रो इंडेक्स। इस रो इंडेक्स को मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। क्यों मैप करा है? अभी रो इंडेक्स हमारा 2 है, कल को रो इंडेक्स हमारा 3 होगा तो ऑटोमेटिकली 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 3 रो के आगे ही जो ईमेल टेम्पलेट है उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। इसलिए दोस्तों रो इंडेक्स को मैंने मैप किया है और कॉलम मैंने टाइप करा मैन्युअली। इसके बाद आती है वैल्यू। अब जो वैल्यू हमको ऐड करनी है ओपन एआई की मदद से, जो ईमेल टेम्पलेट हमने जनरेट करवाई थी वो सेम ईमेल टेम्पलेट को इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ क्यों मैंने इस्तेमाल किया था मैपिंग का। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सेम डेटा आपकी गूगल शीट में जाके ऐड हो जाएगा। और देखिए हमको API रिस्पॉन्स मिल चुका है तो चलता है हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों ये था हमारा टाइटल और इसी टाइटल पे जो ईमेल टेम्पलेट है वो यहाँ पे आके जनरेट भी हो चुकी है और ऐड भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा डेटा यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। सब्जेक्ट था हमारा एक्सक्लूसिव इनसाइड लिमिटेड टाइम ऑफर जस्ट फॉर यू और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूरी ईमेल टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने बनाया था फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप अपनी गूगल शीट पे कोई भी नया टाइटल ऐड करेंगे, सब्जेक्ट ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट पे ओपन एआई एक ईमेल टेम्पलेट जनरेट कर देगा और फिर वही सेम ईमेल टेम्पलेट जाके ऐड हो जाएगी आपकी गूगल शीट में। तो आइए चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को दोस्तों हम रियल टाइम में। वापस चलता हमारी गूगल शीट पे और एक नया टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ। देखिए ये मेरा टाइटल, इस पर ऑर्डर कंफर्मेशन का ईमेल टेम्पलेट पे जनरेट करवाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड, हियर इज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और इस पर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ओपन एआई एक नई ईमेल टेम्पलेट जनरेट कर देगा। और देखिए दोस्तों जैसे मैंने टाइटल ऐड किया हम वेट करते हैं थोड़ा सा और आप देखेंगे अभी आपके सामने इसी गूगल शीट में आप देख सकते हैं पूरा ईमेल टेम्पलेट आके जनरेट हो चुका है। इसका मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जब इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को फैब्रिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।